हुसैन महफिले इंसानियत की जातू है। हुसैन महफिले इंसानियत की जातू है। ज़मीने सब्र तहम्मुल का आसमां तू है। न सिर्फ दीने मोहम्मद की इज़्ज़ो तू है, रहे हयात में सालारे कारवां तू है। अरे जहां को ख्वाबे फिना से जगा दिया तूने, बका के वास्ते मरना सिखा दिया। हुसैन मिलते हैं तुझ में अली के सब अंदाज, हुसैन तुझ में है सब सीरत रसूल एजाज। हुसैन तू है खुदा का वाशिक़े जाबाज, क़ज़ा न होने दी जिसने दमे क़ज़ा भी नमाज क्या थी वो खालिक से नाज की बातें, वो बेनयाज से राज़ो नयाज की बातें। हजार गम में भी हालत कभी तबाह न की, वफा की चाह में औलाद की भी चाह न की। बिछड़ गया पेसरे नौजवां पराह न की, पलट के लाश पे हसरत भरी निगाह न की। न गम किया न बुका की न इस्तराब किया, हुसैन तूने तो फितरत में इनकलाब। अब आप इमाम अली मकाम की बारगाह में चल के देखिए कैसे इनकलाब बर्पा कर दिया इमाम अली मकाम ने, और क्या शख्सियत है इमाम अली मकाम की। वो तो जो दो जुमले में समझने बात आ जाती है। आपको अच्छी तरह मालूम है कुनकुरी के लोग यकीनन बड़ी बड़ी शख्सियतों से तक़रीर सुन चुके हैं। यहाँ का हर आदमी आफताब व महताब है। अल्लाह ताला आप सबको और भी रोशनी अता फरमाए। समाज फरमाइए। जिनको जगह नहीं मिली स्टेज पे आ जाएं, आप लोग खड़े रहने के बजाय स्टेज पे तशरीफ ले आइए। दो शी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदल करम मुंबई हिल्म वलिल में वल हकम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अरे जल्दी करवा, ऊपर आ जाइए ना, ऊपर जगह है, क्या है को परेशान। समाज फरमाइए। ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि दुश्मने अहले बैत या दुश्मने हुसैन की हुकूमत कितने दिन रही। इन्हें बनु उमैया की हुकूमत 83 साल 4 महीना 7 दिन की है। ये टोटल हुकूमत की मुद्दत है दुश्मन हुसैन की हुकूमत। दुश्मन की ये हुकूमत है 83 साल 4 महीना 7 दिन। अब अंदाजा लगाइए, उस जमाने में रशिया की हुकूमत इतनी पावरफुल नहीं थी, चाइना की हुकूमत इतनी पावरफुल नहीं थी, अमेरिका भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं था। जितनी बड़ी हुकूमत मुसलमानों की थी और जितनी ताकतवर फौज इसके पास थी, मगर अब जरा हुसैन को समझिए। हुकूमत सबसे बड़ी दुश्मन, ताकत उसके पास ज्यादा, फौज उसके पास ज्यादा, दौलत उसके पास ज्यादा, अब मुद्दत भी उसके पास ज्यादा, मगर आज तक कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो बता सके कि यजीद की कब्र कहाँ पे है। तलाशिए, आप किसी भी मौलवी से पूछिए, दुनिया में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो बता सके कि यजीद की कब्र कहाँ पे है, मगर हुसैन का रोजा, हुकूमत उसकी रोजा हुसैन, सरवत उसकी रोजा हुसैन, फौजी उसके रोजा हुसैन का। उस वक्त भी हुसैन का रोजा चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, असुबह क़यामत तक चमक। अंदाजा लगा आपको किस कदर ऊंची शख्सियत इमाम अली मकाम की।
अगर आप मुकाबला देखिए तब और आपके बात समझ में और ज्यादा आएगी। आप समझे बूझे हैं, आप समझने का है, बस समझिए कि दोबारा आप किसी चीज को सुन रहे हैं। समाज फरमाइए। आप अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे सदर साहब तो माशाअल्लाह बहुत अक्लमंद, ये हमारे हजरत बैठे सामने बहुत ही ज़हीन, सभी लोग ज़हीन हैं, सुभान अल्लाह। एक हुकूमत नेपाल की, एक हुकूमत अमेरिका। अगर अमेरिका से नेपाल की ठन जाए तो अमेरिका आंख दिखाएगा, ये दंडवत कर देगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं अमेरिका को, खाली आंख दिखाया ये झुकेंगे, दंडवत कर देंगे। अब प्रोटोकॉल ये है, तहजीब ये है कि नेपाल का प्रेसिडेंट अगर अमेरिका जाता है तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वही इस्तकबाल करे। हम मनसब का इस्तकबाल करता है। कानून यही है, मगर ठन जाए तो ये मुल्क दंडवत करेगा, लड़ नहीं सकता ये। मगर अब हुसैन के मुकाबले में देखिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत और दूसरी तरफ हुकूमत नहीं है, एक आदमी है जिसका नाम हुसैन। हम दोनों का मुकाबला तो देखिए, एक तरफ सबसे बड़ी हुकूमत और दूसरी तरफ एक आदमी। मगर उस आदमी ने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया हुसैन ने कि हमेशा के लिए यजीदियत की कमर तोड़ दी है, हमेशा के लिए हुसैनियत को जिंदा कर। अब तारीख पढ़िए तो बात समझ में आ जाएगी। करबला से पहले 450 यजीद नाम के आदमी, एक हुसैन नाम का आदमी। करबला से पहले 450 यजीद, एक हुसैन। और करबला के बाद एक भी यजीद नाम का नहीं है। हर मोहल्ले में हुसैन, अकबर हुसैन, असगर हुसैन, कासिम हुसैन, क्या हुसैन, हुसैन हुसैन, हर मोहल्ले में। कैसा मारा है कि हमेशा के लिए उसका नाम भी खत्म कर दिया, कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। अब आप जरा देखिए, डिटेल समाज फरमाइए। तफसीली तौर से तो बहुत सी बातें आपको अच्छी लगेंगी या बहुत सी मालूमात में हो सकता है इजाफा भी हो जाए। समाज फरमाइए। यजीद ने मीटिंग की, जिसके बाद दौलत होती है जहन मिल ही जाता है। यजीद इतना बड़ा बादशाह, कहिए तो बादशाही बना हुआ था, इतना बड़ा बादशाह, अमीरुल मोमिनीन के पोस्ट पे ऐलान किया उसने। बड़े बड़े ज़हीन लोग उसके करीब आ गए, पैसे में बड़ी ताकत होती है, आ गए। आने के बाद लोगों ने जहन दिया, इन्होंने कहा कि साहब मुझको जीतना है हुसैन से, हुसैन को शिकस्त देना है, मशवरा दो कैसे हुसैन को शिकस्त देंगे। तो लोगों ने समझाया कि तुम हुसैन से नहीं जीत सकते। क्यों? इसलिए कि हुसैन को अल्लाह के रसूल ने अपनी शुजाअत अता की। और जब शुजाअत रसूल का मजहर है हुसैन, तो जीत कैसे सकते हो? दूसरी बात यह है कि अली का शहजादा है हुसैन, अली के बारे में तय है कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार, कहीं अली शिकस्त खाए ही नहीं। और शिकस्त के आदमी तो आदमी, जिन्नात से भी कभी शिकस्त नहीं खाए। एक जिन्नात की जंग को समाप्त कर लीजिए, बीर अलम देखेंगे तारीख में, बीर अलम एक मौजू मिलेगा आपको जंग के सिलसिले में। तो बीर अलम एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा गर्मी, कई अंबिया किराम के लोग वहां तशरीफ ले गए और वो शिकस्त खा के आ गए वहां से। वो इलाका जिन्नात का इलाका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। इतना गर्म इलाका है कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत प्यासा हूँ, शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। हुजूर ने फरमाया घबराओ मत, यहीं पे बीर अलम है, बहुत ठंडा पानी है, 7 आदमी को भेजा पानी लेकर आओ। जैसे ये पहुंचे कि
कि जिन्नात का सरदार आगे बढ़ा और जो मीरे कारवां था पकड़ा दबोच के जला। 6 भाग के आगे जब 6 भाग के आए तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ हमारा अमीर तो जल गया। घबराओ मत, अली आप जाइए। हज़रत अली 21 साल के हैं, अभी उम्र 21 साल। अली आप जाइए। मौलाए कायनात गए और जब गए तो पीछे और भी साहबा को लगा दिया रसूलुल्लाह ने कि इनके साथ जाओ। जैसे ही पहुंचे हैं वहां दायरा खींचे हुआ था जो सरदार था जिन्नात का, एक बार कूदे अली, ऐसा वार किया कि एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर। एक बार से दोबारा हमला नहीं करते थे मौलाए का, एक ही बार मार, एक बार में टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद जिन्नातों का गोल दर गोल आना शुरू हुआ, जंग शुरू हो गई। ये काटते रहे, जिन्नात हमला करते रहे, ये काटते रहे, काटते काटते जब सब के सब शर्त पड़ गए तो उन्होंने डोल डाला, रस्सी लगाकर डोल डाला पानी के लिए। जैसे ही डोल डाला है जो अंदर था जिन्नात उसने रस्सी को काट दिया। जैसी रस्सी को काटा डोल गिर गया, फिर दोबारा डोल डाला, फिर रस्सी काट दिया, फिर डोल गिर गया। 12 भी ऐसे ही हुआ। तो नीचे का जिन्नात कहता है कि अगर बड़े बहादुर हो तो अंदर आ जाओ ना कुएं में। अली कूद गए, कूद के इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर ने कहा अली ऊपर आ जाइए, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने 20,000 जिन्नात को कत्ल किया, अब 20,000 जिन्नात मेरे हाथ पे मुसलमान हो गए। और जो मुसलमान हो गए वो पानी ले जा करके सहाबा को पिला रहे हैं। अब किसी को प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होती है, अब लड़ने की जरूरत नहीं। वो अंदाजा लगा आपको, एक जंग में 20,000 जिन्नात को कत्ल करने वाले का नाम है अली। तो अली के बेटे से जीतना मुश्किल है, नहीं जीत सकोगे। और उसकी वालदा का हाल ये है कि जिधर उनकी नजर फिर जाए रहमत इलाही उधर फिर जाए। तो बेटे पे तुम हमला करोगे तो वो बैठी रहेंगी, हाथ नहीं उठाएंगी दुआ, तुम जीत नहीं सकते। तो कहा नहीं मुझको जीतना है, तरकीब बताओ। तो कुछ लोगों ने तरकीब बताया कि जीतने की एक तरकीब यह है कि उनके खास रिश्तेदारों को खरीदो, और खरीदने के बाद उनको माज़ जंग में लाओ। कुछ उलमा को खरीदो, कुछ हुफ्फाज को खरीदो, कुछ कुर्रा को खरीदो, और कुछ अहम लोगों को खरीदो, और खरीद करके जंग का मैदान कायम करो, और किसी तरह से उनको जंग में उतारो हुसैन। और जब जंग में उतर जाएंगे हुसैन तो हुसैन हुजूर का साफा बांधेंगे सर पे, अली का आबा पहनेंगे, जाफर तैयार का पटका बांधेंगे, हाथ में जुल्फकार हैदरी लेंगे, जुलजनाह पे सवार होंगे, हमले के लिए आएंगे, एक एक को काट के रख देंगे, और जब सब कट जाएंगे तब तुम जीत जाओ। तब कैसे जीतेंगे भाई, सबको काट देंगे वो तो हम कैसे जीत जाएंगे। ऐसे जीतोगे कि मान लो जैसे 22,000 का लश्कर है तो बड़ा मशहूर है, 5,000 हुफ्फाज, 1,000 मुफ्ती, 1,000 मुहद्दिस, 1,000 दानिश्वर आलिम, बकिया और जनरल फौजी, सब मिला के 22,000 रख लीजिए। अब वो आएंगे सबको काट डालेंगे, जो काट देंगे कमांडर किसको बनाओ, जो उनका रिश्तेदार, उनको कमांडर फौज का बनाओ। तुम बैठ के कहाँ रहो, अपने घर में दमिश्क में आराम से बैठे रहो। अब वो दोनों लड़ते रहेंगे, ये हुसैन काट देंगे सबको। अब तुम यहाँ से ऐलान करोगे, ये किस हुसैन की फजीलत की बात कर रहे हो जो 5,000 हाफिजों का कातिल है? किस हुसैन की फजीलत की बात कर रहे हो जो 1,000 मुफ्ती का कातिल है? किस हुसैन की फजीलत की बात कर रहे हो जो 1,000 मुहद्दिसीन का कातिल है? किस हुसैन की फजीलत की बात कर रहे हो जो 22,000 कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का कातिल है?
उसकी फजीलत की बात कर रहे हो। तुम बोलते रहोगे, हुसैन डैमेज होते चले जाएंगे, हुसैन मर जाएंगे, तुम जीत जाओगे। समझ में बात आ गई? पैसा तो है पास। अब सुनिए, खरीदारी शुरू हुई। सबसे पहले किसको खरीदा जानते हैं आप? अमर इब्न साद। अमर इब्न साद कौन है आपको मालूम है? हजरत साद इब्न वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लड़का। हजरत साद इब्न वकास कौन है? अशरे मुबशरा में से है। हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर कहा साद जन्नती है। और रिश्ते में कौन है साद? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू। अब रिश्ता देखिए, हुजूर के मामू हैं हजरत साद इब्न वकास। बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में जब तीर चलाने की बारी आई, हुजूर उनको तीर देते थे, कहते थे इरमे हसा फिदा का भी उम्मी, ए साद आप तीर चलाइए, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये हजरत साद इब्न वकास है। उनका बेटा है अमर इब्न साद, जो अपने वक्त का मुफ्ती है, अल्लामा है, हाफिज है, कारी है। खरीद लिया यजीद। अब दूसरा सुनिए, दूसरा कौन है? शिम्र। ये शिम्र जानते कौन है? ये हजरत अली का अपना साला, हजरत अब्बास का अपना मामा, हजरत हनफिया का अपना मामा, उमर बिन अली का अपना मामा, अबू बकर बिन अली का अपना मामा। 5 भांजे सगे उसके करबला का। शिम्र को खरीद लिया। जब शिम्र को खरीद लिया, अंदाजा लगा आपको? मामू को खरीदा, यानी हुसैन के मामू को खरीदा, हज़रत अली के साले को खरीदा। और ये खौली है, ये भी रिश्तेदार है, खरीद लिया। बहुत से लोगों को खरीदा। खरीदने के बाद मैदान कारदार, करबला का मैदान चुन लिया गया। ये चुन के आ गए। आने के बाद इधर से हुसैन को किसी तरह से फंसा के लाया। 25वीं मंजिल पे हजरत हुर की फौज ने घेरा था ना, घेर करके लेकर आए। 27वीं तक आए कि 3000 और फौज को लेकर लोग आ गए, ये कहीं इधर से उधर न ये हो जाए। फिर उनको लाकर करबला के मैदान में पहुंचा दिया। जब करबला के मैदान में पहुंचे तो 10,000 का लश्कर लेकर अमर इब्न साद आ गए। उसके बाद और लश्कर लेके ये शिम्र आ गए, ये सब आ गए। आने के बाद मैदान कारदार तैयार हो गया। अब इमाम अली मकाम आ गए। जब आ गए इमाम अली मकाम तो देखा, तो देखते ही हैरत में पड़ गए कि यहाँ यजीद तो आई नहीं। यजीद का मशीर खास जितने थे उसमें से कोई नहीं। हजरत अमीर माविया का जो मशीर खास वो भी नहीं। कौन है? ये तो अपने सब रिश्तेदार। कमांडर इन चीफ जो बना है वो अमर इब्न साद। मुकाबला अमर इब्न साद से हुसैन का है, यजीद नहीं हुआ। मुकाबला शिम्र का हुसैन का है, यजीद वहां पे नहीं है। मुकाबला खौली या हुसैन का है, यजीद वहां पे नहीं है। देखा, हैरत में पड़ गए, ये तो सब अपने लोग हैं। ये हुफ़ाज़ की जमात है, ये उलमा की जमात है, ये मुहद्दिसीन की जमात है। देखते ही हुसैन ने अपनी बसीरत का इस्तेमाल किया, अपनी बसारत का इस्तेमाल किया। हुसैन आपकी बसीरत को सलाम, हुसैन आपकी बसारत। हुसैन ने समझ लिया कि ये जो अभी तक जंग का नक्शा बनाया है, इसलिए बनाया है, इसलिए बनाया ये नक्शा कि स्पार्टा के मैदान का ये फलसफा है कि जो सर काट लेता है वो जीतता है। अभी तक इसने इतना ही समझा है, लेकिन ये नहीं समझा कि है कभी जान और कभी तस्लीमे जान। कभी जान का ले लेना जिंदगी है, कभी जान का दे देना जिंदगी है। ये फलसफा इसको नहीं मालूम है। हुसैन ने समझा दिया कि सुनो, आज मैं जंग को एक नया फलसफा देने आ गया हूँ। आज मैं जंग को एक नई तारीख देने आया हूँ। अभी तक तुमने सर काट के जीतने वाले को देखा था, इसलिए ये जहन बनाया, इसलिए ये मजमा लगा है। आज सर कटा के जीतने वाले को देखो, सर कटा के जीतने वाले को देखो कैसे जीतता है।
जैसे ही हुसैन ने सर कटाया है नुक्ता फिक्र बदल गया, तर्ज अंदाज बदल गए, तसव्वुर की दुनिया बदल गई, सोचने का सलीका बदल गया, जज्बात के तलातुम बदल गए। अब लोग कहने लगे ये कैसा हाफिज है जो हुसैन का कातिल है, ये कैसा मौलवी है जो हुसैन का कातिल है, ये कैसा मुहद्दिस है जो हुसैन का कातिल है, ये कैसा मुफ्ती है जो हुसैन का कातिल है, ये कैसा कलमा पढ़ने वाला है हुसैन का कातिल है, ये कैसा मुसलमान है जो हुसैन का कातिल है। उसने सोचा था कि हम ऐलान करेंगे ये कैसा हुसैन है जो मुहद्दिस का कातिल है, कैसा हुसैन है जो मुफ्ती का कातिल है, कैसा हुसैन है जो उलमा का कातिल है। मामला उलट गया। अब दुनिया कहने लगी ये कैसे उलमा है जो हुसैन के कातिल है, ये कैसे मुहद्दिसीन है जो हुसैन के कातिल है, ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो हुसैन के कातिल हैं। उन्होंने सोचा था कि ये मजमा या ये जंग मेरे हिस्से में आ जाए, लेकिन ये जंग हुसैन के हिस्से में। हिस्से में गया। अब आप जरा ज़हन लगाइए, बहुत सारी बातें आपके समझ में आएगी इंशाअल्लाह। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए, और जब करबला के मैदान में तशरीफ ले गए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुसैन लड़ने नहीं गए थे। मैं कभी कभी एक जुमला कहता हूँ, हुसैन ने जंग नहीं की, हुसैन से जंग। हुसैन ने जंग नहीं की है, हुसैन से जंग की गई है। मसलन हुसैन लड़ने जाते हैं तो लड़ने का अंदाज और होता है। यजीद लड़ने के लिए आ रहा है या अपनी फौज को भेज रहा है। हुसैन लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दीन को बचाने के लिए। दीन को बचाना है, इसलिए हुसैन जा रहा है करबला के मैदान में। अब देखिए जरा मंजर देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी आसानी से। जंग का तरीका यह है कि जैसे जैसे मैदान कारदार करीब हो वैसे वैसे फौजियों की तादाद बढ़ाई जाती है, असलहे की तादाद बढ़ाई जाती है, वैसे वैसे सामान बढ़ाए जाते हैं। जैसे ये अमेरिका को देख लीजिए, इराक की जंग आपके सामने, अभी करीब की जंग, इसलिए आपको याद होनी चाहिए कि 22 ममालिक में घूम घूम कर उसने भीख मांगकर फौजियों को इकट्ठा कर लिया। 22 मुल्क मिलकर इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे जंग का मैदान करीब हुआ, जंग की तारीख करीब हुई, 22 ममालिक के फौज इकट्ठा हो गए। यहां भी मामला ऐसे ही है। जैसे जैसे जंग का मैदान करीब हो रहा है, यजीद के फौजी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 22,000 हो गए। और हुसैन का मामला ये है कि जब मक्का से चले हैं हुसैन तो सिर्फ 72 ही आदमी नहीं थे, कई 100 आदमी की तादाद में थे। लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि जनाब मुस्लिम शहादत पा गए, आपने तक़रीर फरमाया कि लोगों वापस हो जाओ। अब वो जो है फूलों का सेज नहीं है, वहां मामला कुछ और है। वहां शहादत की मंजिल होगी, औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, हालात कुछ और होने वाले। वापस हो जाओ। मैं बहुत खुशी से कहता हूँ वापस हो जाओ। लोग वापस होते गए, वापस होते गए, वापस होते गए। 21वीं मंजिल तक सिर्फ 71 आदमी रह गए, बाकी सब वापस हो गए। वापस हो गए। हुसैन करबला के मैदान में जा रहे हैं तो अब 21वीं मंजिल ही तक आए थे। अभी 30 मंजिल है मक्का से करबला, 21 मंजिल तक सिर्फ 71 रह गए। 72 तो करबला में जाने के बाद बुलाया है, जिनका नाम ज़ुहैर इब्न क़य्यिन है, उनको कूफा से बुलाया। ज़ुहैर इब्न कैस है जो इनके साथ 21वीं मंजिल से साथ हो गए। वो हज करके आ रहे हैं। इसीलिए अब आप ध्यान लगाइएगा तो बहुत सी बातें समझ में आएंगी कि हज का जो मामला है इतना ऊंचा मामला है, इतना ऊंचा मामला है, इतना ऊंचा है कि पूरी दुनिया के लोग हज के लिए सफर करके जाते थे। उस जमाने में कितनी सुहबत होती थी, कितनी परेशानी होती थी।
उस जमाने के लोगों से आप मिले होंगे, अपने पुराने लोगों से तो बात समझ में आई होगी। अब तो बड़ी आसानी, हवाई जहाज से बैठे चले गए। ऊँटों की सवारी, कज़ाकों का मामला, हालात ऐसे, वहाँ जनाब रेगिस्तानी इलाका, वहाँ जनाब धूल इस तरह तेज, कभी कभी जनाब गर्मी इतनी तेज होती थी कि लोग जल जाते थे। उसके बावजूद भी लोग हज के लिए जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। सारी दुनिया का मुसलमान हज करने के लिए काबा में जा रहा है, और जो काबा का मुहाफिज है वो काबा को छोड़ के करबला में जा रहा है। हुसैन करबला में जा रहा है। ये काबा के मुहाफिज हैं। जिलहिज्जा का महीना है, जिलहिज्जा के महीने में सब लोग हज के लिए जाते हैं, और जिलहिज्जा के महीने में हुसैन काबा को छोड़ के करबला में चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग काबा में इसलिए जाते हैं कि अपनी अजमत में चार चांद लगा, अपने को धुल जाएं, ऐसे हो जाएं जो अभी माँ के पेट से पैदा हुए। अगर अल्लाह हज मबरूर अता कर दे तो ऐसा धुल जाता आदमी कि अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसके लिए जाते हैं कि अपनी अजमत में चार चांद लगाएं। लेकिन हुसैन जो काबा के मुहाफिज हैं, जिलहिज्जा के महीने में काबा को छोड़ के करबला के मैदान में अपनी अजमत के लिए नहीं, इस्लाम की अजमत बचाने के लिए जा रहे हैं, कुरान की अजमत को बचाने के लिए जा रहे हैं, ये हदीस की अजमत को बचाने के लिए जा रहे हैं, गिलाफे काबा की अजमत को बचाने के लिए जा रहे हैं। 21वीं मंजिल तक किए थे। तो जो हज करके आए ना, हजरत ज़ुहैर इब्न कैस हज करके आए, तेज सवारी से आए, और तेज सवारी से आए तो 21वीं मंजिल पे मिल गए। और जब मिल गए तो वो अलग उस्मानी सिलसिले के लोग थे, तो अलवी या उस्मानी में जरा था कुछ चश्मक चलती थी उस जमाने में। तो उन्होंने दूर हट के खेमा अपना लगाया। हजरत अली ने, हजरत हुसैन ने हजरत अली से, यानी अली अकबर से कहा कि जाइए उनको बुला के लाइए। गए, जैसी गए देखा खाना खा रहे, कहा अब्बा जान ने सलाम अर्ज किया है और आपको याद फरमाया। अब वो सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं। उनकी अहलिया का नहीं, कैसी बात है कि आले रसूल आवाज दे रहा है या गुलाम रसूल सोच रहा है। फौरन उठ के चले गए तो खेमा के किनारे ले जाकर कुछ बात हुई, अब वापस आए, आकर अपनी अहलिया से कह रहे हैं कि मैं आपको तलाक दे रहा हूं। तलाक का लफ्ज़ ऐसा देख रहे, अभी हंगामा चल रहा है, तलाक वो मौजू नहीं है। लेकिन बहरहाल मुसलमान बहुत होशियार कौम है, ऐसी कौम नहीं है कि जो जैसे चाहे कर दे। मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। कहा प्यारे शौहर, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने तो आपको ईमान की बात समझाई कि आले रसूल आवाज दे रहा है, गुलाम रसूल सोच रहा था। कहा नहीं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए तलाक दे रहा हूँ कि मुझको अब करबला में जाना है, हुसैन के साथ जाना है। हुसैन के साथ जाने का मतलब शहादत होगी, मुझको शहीद होना है। और जब सब लोग शहीद हो जाएंगे तो औरतों को ऊंट के पुष्ट पे, नंगी ऊंट के पुष्ट पे बैठाकर घुमाया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये बेहुरमती हो। आपको मैं तलाक देता हूँ, ये सामान है, ये गुलाम है, और जो जायदाद है घर से लेकर के आप अपने मैके चले जाइए। तो उन्होंने अर्ज किया कि प्यारे शौहर, आप हुसैन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, मुझको हजरत ज़ैनब की खिदमत के लिए भेज दीजिए। उनको क्यों वापस कर रहे हैं आप? तलाक दे के उधर क्यों भेज रहे हैं आप? हजरत ज़ैनब के साथ कर दीजिए, मैं उनकी गुलामी करूँगी। हो गई बात। अब अंदाजा लगाइए, बात समझ में आ रही ना? कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले गए। अरे ये जो ज़ुहैर इब्न कैस हैं, रास्ते के साथी हैं। जब रास्ते के साथी को मालूम है कि ये होना है, तो जो मदीना वाले उनको नहीं मालूम। गुलाम रसूल को जब मालूम है तो आले रसूल को नहीं मालूम। जो रसूल के जिस्म का टुकड़ा है उसे नहीं मालूम। रसूलुल्लाह ने ज़बान चुसा के इल्म अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने अपने गोद में रख के इल्म अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने अपने शाने पे बैठा के इल्म अता फरमाया है। अपनी चादर में सुला के इल्म अता ट्रेंड किया है रसूलुल्लाह ने। बहुत मशहूर हदीस है, ये हदीस सुन लीजिए तो आपको खुशी होगी। एक बार ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सैयदा फातिमा के यहाँ। कहा बेटी कोई चादर हो तो लाओ, थकान महसूस हो रही है, मैं लेटना चाहता।
कोसाया रंग की चादर, यानी कोसाया उस रंग को कहते हैं जिसपे काला रंग गालिब, बिल्कुल काली चादर नहीं थी, काला रंग गालिब था, लाके दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ के लेट गए और चेहरे अक़दस जो है वो खुला हुआ है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बदली में चांद खिल जाए। इस तरह हुजूर लेटे हुए, इतने में आ गए हजरत हसन का नाना की खुशबू आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते पूछने की जरूरत नहीं होती, खुशबू बता देती कि कहाँ मुस्तफा का नाना की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था कि वालदा ने कहा हाँ नाना आराम फरमा रहे हैं। गए तो देखा चादर में है। कहा नाना जान मैं आ जाऊं? कहा जाइए। आ गए। फिर उतनी कुछ देर के बाद हजरत हुसैन आ गए। कहा नाना की खुशबू आ रही है। कहा नाना आराम फरमा रहे हैं। गए देखा ये दोनों हैं अंदर। कहा नाना जान मैं भी आ जाऊं? कहा जाइए। फिर मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आ गए। कहा हुजूर की खुशबू आ रही है। कहा हुजूर आराम फरमा रहे हैं। गए तीनों को देखा, कहा आका मैं भी आ जाऊं? कहा जाइए। और जब ये चार आ गए तो सैयदा फातिमा आई। कहा अब्बा जान मैं भी आ जाऊं? कहा जाइए। और जब ये पांचों के पांचों एक हो गए तो जिब्रील अमीन आ गए। आज जिब्रील अमीन ने आकर देखा तो कहा या रब्बे मन तहतल कसा, ए परवरदिगार इस चादर के अंदर कौन लोग हैं? अब देखिए जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में एक दो बार हो गया, 42,000 मर्तबा जिब्रील आ चुके हैं। 42,000 मर्तबा जिब्रील आए हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में। इतनी बार आप आए नहीं पहचाना रसूलुल्लाह। हज़रत हसन हुसैन तो जिनका झूला झूलाते थे, आज झूला झूलाने वाले को नहीं पहचाना आपने। अब मौलाए कायनात तो है कि बाबे मदीनतुल इल्म, इल्म का दरवाजा है और हुजूर शहर है। तो दरवाजे से गुजरने से शहर में जाने के बाद एक बार जाएगा आदमी, दूसरी बार वापस होगा तो भी दरवाजे ही से वापस होगा। तो शहर में तो एक बार जाएगा, दरवाजे के पास 2 बार आना पड़ेगा। तो अली बाबे मदीनतुल इल्म है, इल्म के दरवाजा है। आप हुजूर की बारगाह में तो उतने 1000 मरतबा गए, इनके दरबार में तो डबल गया। और जब भी नहीं आपने पहचाना। सैयदा फातिमा सुभान अल्लाह, उनकी शान तो यह है कि फरिश्ते भी बगैर इजाजत के उनके वहां नहीं आए। आपने नहीं पहचाना, क्यों नहीं पहचाना? मैंने कहा या रब्बे मन तहतल कसा। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इसीलिए से हदीस कुदसी का इरशाद फरमाता है हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फातिमा है, इसमें उनके बाप है। फातिमा है, इनके शौहर हैं। अब फातिमा है, इनके बच्चे। हुम फातिमा तो अबूहा, फातिमा है उनके बाप हैं। व बालुहा इनके शौहर हैं। वो बनुहा इनके बच्चे हैं। क्या बात समझ में आई? जिब्रील अमीन आपने पहचाना क्यों नहीं? तो जिब्रील का एहसास आपको समझाएगा कि जब तक नूर अलग अलग था, ये ऐसा नूर है कि जब तक अलग अलग था पहचानना आसान था, लेकिन जब पांचों एक हो गए जिब्रील भी नहीं पहचाना। पांचों एक जगह हो गए तो आरज़ क्या फरमाते हैं? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ऐसा नूरी पहचानना मुश्किल है। अब जरा एक जुमला सुनिए जो जरा सा अदबी है लेकिन आपको खुशी हो। इसमें बुनुहा लफ्ज है। 2 ही बच्चे हैं ना हजरत हसन हुसैन, लेकिन जो 2 होता है तो अरबी में, फारसी में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में ये ग्रामर में थोड़ा सा फर्क है। उर्दू में वाहिद है और जमा है, फारसी में वाहिद है और जमा है, इंग्लिश में जो है सिंगुलर है या प्लूरल, वाहिद और जमा है। लेकिन अरबी में वाहिद है, तस्निया है, जमा है, जमुल जमुल 4 होते हैं।
एक होता है, दो को तस्निया कहते हैं, तीन को जमा कहते हैं, और तीन से ज्यादा को जमो जुमू कहते हैं। इसमें तो दो ही बच्चे हैं ना, हजरत हसन हुसैन, तो इब्नैन होना चाहिए। तो बनू जमा कैसे रखते? अल्लाह फरमा रहा है बनू है, तो अल्लाह बनो क्यों करा? इब्नान कहता, इब्नैन कहता, ऐसा कि दो जिससे जाहिर हो वो कहता। लेकिन जमा फरमा कर अल्लाह ने ये अकीदा दे दिया कि सुबह क़यामत तक जितनी आने वाली औलाद है हुसैन की, सब इसके अंदर शामिल है। सब इसके अंदर शामिल है। तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तब जाहिर है कि तो नूरी घराना, सुभान अल्लाह, हर आदमी नूरी का नूर पैकर है। इनका मामला ये कि इतना करीब हो रसूलुल्लाह से, उनको नहीं मालूम है कि मैदान में क्या होने वाला। अरे उनकी पैदाइश ही के मौके पे जब नाम रखा गया था तो हुजूर ने पूछा था अली से, अली आपने कुछ नाम रखा है? तो कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इनका नाम हर्ब रखा है, जंग। इसलिए कि लौहे महफूज को देखा मौलाए कायनात, जंग ही जंग देख लिया, कहा इनका नाम हर्ब रखा है। हुजूर ने फरमाया कि मैं भी कोई नाम रखूं? तो हुजूर उसके अर्ज किया हजरत मौलाए कायनात ने कि आप जो नाम रखेंगे वही नाम लोग मानेंगे, वही मशहूर होगा। लेकिन हुजूर ने जिसका जो नाम रख दिया उसके अलावा दुनिया नाम लेती नहीं है। जैसे उमर नाम है अबू जहल का, कोई उमर नहीं कहता, सब अबू जहली का। ये अबू हुरैरा बिल्ली के बाप, उनका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन जनाब अबू हुरैरा कह दिया बिल्ली के बाप। उनको बिल्ली से बहुत मोहब्बत थी, जब देखे बिल्ली साथ है तो हुजूर ने कह दिया अबू हुरैरा। तो हदीस की जितनी किताब मिलेगी आपको, हर वरक पे अबू हुरैरा, काला अबू हुरैरा, काला अबू हुरैरा, काला अबू हुरैरा, जो हुजूर ने कह दिया वही हुआ। तो कि या रसूल अल्लाह आप जो कहेंगे, तो हुजूर ने फरमाया मैं इनका नाम हुसैन रखता हूँ। हुसैन का मतलब क्या? बहुत अच्छा, इतना अच्छा है कि अगर हुसैन कोई बिगाड़ के पढ़े, गलत पढ़ेगा तो हसीन पढ़ेगा। हुसैन ऐसा लफ्ज है कि अगर कोई गलती से पढ़ दे तो हसीन पढ़ेगा, और सही पढ़े तो हुसैन पढ़ेगा। तो जाहिर है कि बहुत अच्छा नाम रखा हुजूर ने। इसलिए नाम रखा बहुत अच्छा कि तलवार तो जरूर चलेगी। अली आपने सही नाम रखा है, तलवार। जंग होगी, मगर जंग दो तरह से होती है, एक बुराई को फैलाने के लिए होती है, एक बुराई को मिटाने के लिए होती है। तो मेरा शहजादा भी तलवार चलाएगा तो बुराई फैलाने के लिए नहीं, अच्छाई फैलाने के लिए चलाएगा। इसलिए मैं इनका नाम हुसैन रखता हूँ कि तलवार भी चलेगी तो अच्छाई के लिए चलेगी, बुराई हुसैन नाम रख दिया। तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जा रहे हैं, मालूम है करबला के मैदान में क्यों जा रहे हैं? दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं। और जब पहुंच गए करबला के मैदान में दीन को बचाने के लिए, तब सुनिए बड़े काम की बात अब ज़हन नशीब फरमा लीजिए। एक बार दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदुल करम मुंबई हिल्म वल इल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में पहुंच रहे हैं, तो ये 72 अफराद वहाँ पर टोटल अब 72 है। एक बुलाए गए वहां से ज़ुहैर इब्न क़य्यिम 72, ये हुसैन। जंग का मिजाज तो ये है कि जैसे जैसे मैदान कारदार करीब हो फौजियों की तादाद बढ़ा दी जाए, असलहे की तादाद बढ़ाई जाए, ये जितने मैगजीन्स हैं बढ़ाए जाएं। मगर आप जैसे जैसे करीब हो रहा है मैदान घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अगर हुसैन लिख देते लोगों को कि इस्लाम बचाना है मेरा साथ दो, तो 22,000 था नहीं 22 लाख लोग। कौन मुसलमान हुसैन के साथ नहीं होता? खाली हुसैन लिख देते कि मेरे साथ आ जाओ, ऐलान कर देते ऐसा मामला साथ आओ। ऐलान करने की देर होती, हुसैन के साथियों की देर नहीं होती। जान देने के लिए सब लोग तैयार हो जाते, मगर जी नहीं, सबको हटाते जाना, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये 72 ही सिर्फ लेके जा रहे। क्यों? इसलिए कि आपको अच्छी तरह मालूम है इस्लाम के रगों में रसूलुल्लाह का खून जारी है।
इस्लाम के रगों में हजरत फारूक आजम का खून जारी है, इस्लाम के रगों में हजरत अली का खून जारी है, इस्लाम के रगों में हजरत उस्मान गनी का खून मौजूद है, इस्लाम के रगों में सहाबा किराम का खून मौजूद है। जाहिर है जिनका खून मौजूद है, अब जरा इसको डिटेल करूं तो और हर आदमी के लिए मुफीद हो जाए। आप जो ज़हीन लोग हैं पढ़े लिखे उनके लिए तो इशारा काफ़ी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनके लिए ज़रा सा डिटेल करना पड़ता है। मान लीजिए हॉस्पिटल में आप तशरीफ ले गए, स्ट्रेचर पर देखा कि एक मरीज है लेटा हुआ, उसके सराहने एक प्लेट लगा हुआ, आप देखिए ये मर्द वो मर्द 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 की लाइन लगी हुई, मर्द की लाइन है। अब जाहिर है मर्द की लाइन अपनी जगह, और जरा और उसको डिटेल कीजिए। मान लीजिए अजीज आपका हसन रजा यहाँ आया, हमारे तमरुद्दीन भाई का हुक्म हुआ तुमको आ जाना, तो इनके हुक्म पे मैं हाजिर हो गया कि वहाँ के लोग तुम्हारे मुश्ताक हैं, मैं आप लोगों से दुआ लेने के लिए हाजिर हो गया। आप दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला दीन का काम मुझसे कुछ ले ले और कुछ कबूलियत के दर्जे पे पहुँचा दे अल्लाह ताला। अब मैं आपके लिए ये दुआ कर रहा हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला दीन और दुनिया की इज्जत अता फरमा। तो मैं आ गया इनके कहने पे, इत्तफाक कहिए कि तबीयत खराब हो गई। खराब हो गई तो डॉक्टर के हवाले कर लिया आपने। जैसे ही डॉक्टर के हवाले किया, डॉक्टर ने देखा नफ्स की धड़कन को, कहा खून की जरूरत है। जैसे ही कहा खून की जरूरत है, सारे नौजवानों ने हाथ बढ़ा दिया। ये तो सुभान अल्लाह मेहमान नवाज नौजवान हाथ बढ़ाया कि डॉक्टर मेरा खून लो, डॉक्टर मेरा खून लो, डॉक्टर मेरा खून लो। तो क्या डॉक्टर सबका खून जिसमें चढ़ा देगा? टेस्ट होगा, ग्रुप बाय ग्रुप टेस्ट होता है। रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स से टेस्ट होता है, वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स से टेस्ट होता है। आजकल की जदीद तहकीक की रोशनी में कम से कम एक ग्रुप भी ग्रुप से सेट होना चाहिए। अब मेरा जैसे निगेटिव और किसी का पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव को निगेटिव वाले में थोड़ी रखते हैं, निगेटिव निगेटिव में सेट होगा। तो अब टेस्ट किया जाए, मान लीजिए इनका खून टेस्ट किया गया फिट नहीं हुआ, इनका टेस्ट हुआ किया गया फिट नहीं हुआ, तो फिट ना होने के सबब से ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने जुल्म किया या इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की। हाँ ये समझ लीजिए कि किसी का खून फिट हो गया। मान लीजिए ये मौलाना साहब का खून फिट हो गया, अब इनका खून फिट हुआ, इनका खून चढ़ाया जा रहा है, बकिया को दुआएं दी जा रही है। यहाँ भी मामला ऐसा ही है। हुसैन तलाश चुके कि किसका खून रसूल के खून से फिट होगा, किसका खून अली के खून से फिट होगा, किसका खून उस्मान गनी के खून से फिट होगा, किसका खून जो है सहाबा के खून से फिट होगा, जिसका खून के ग्रुप से मिलता जा रहा है उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिसका नहीं मिला उसे वापस इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? दीन को बचाना। ग्रुप को लेके चले गए हुसैन मैदान कारदार में। अब आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, मरीज के सराहने देखेंगे तो लाइन से मर्द लिखे हुए हैं, लेकिन खून की जरूरत थी तो एक शीशी चढ़ाया, एक बोतल से काम नहीं चढ़ा तो दूसरी शीशी चढ़ी, दूसरे से काम नहीं चढ़ा तो तीसरी चढ़ी, तीसरे से काम नहीं चढ़ा तो चौथी चढ़ी। यानी जब तक मरीज की जरूरत पूरी ना हो जाए उस वक्त तक खून की शीशी चढ़ती रहती है, या मरीज दम तोड़ दे उस वक्त तक शीशी चढ़ती रहती है। करबला के मैदान में भी ऐसा ही है। आप देखेंगे पहले हजरत हुर की शीशी चढ़ा दी, अभी तो पूरी नहीं हुई, हजरत अमन की शीशी चढ़ी, अभी तो पूरी नहीं हुई, हजरत मोहम्मद की शीशी चढ़ी, अभी तो पूरी नहीं हुई। ऐसे ही जंग का मैदान है, उधर से तो जमात आ रही है, एक आदमी पूरी जमात आके घेर करके तीर से छलनी कर रही है, इधर से एक जा रहा है, फिर दूसरा आ गया, उसको लाकर रखते हैं, फिर दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, ऐसे ही एक एक करके जा रहे हैं। क्या मतलब? एक शीशी चढ़ी अभी दूध पूरी नहीं हुई, दूसरी चढ़ी अभी दूध पूरी नहीं हुई, तीसरी चढ़ी दूध पूरी नहीं हो रही है। इस्लाम आवाज दे रहा है खून की जरूरत है, खून की जरूरत है। हुसैन शीशी पे शीशी चढ़ाते जा रहे हैं। आखिरी शीशी जब अपनी चढ़ाई है तो जनाब गरीब नवाज करें शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी है हुसैन, दी पनाह हुसैन। अरे सरदार न दस्त यजीद हक्का के बिना ला
जैसे ही हुसैन ने अपना खून दिया है, वो इस्लाम जिसका चेहरा पजमुर्दा हो गया था सुरखरू होकर उठता है, ऐसा नारा लगाता है कि उन कुनकुरी में भी वो नारा महसूस किया जा रहा है, पूरी दुनिया में वो नारा महसूस किया जा रहा है। तो हुसैन ने खून दे करके दीन को बचाया। गरीब नवाज ने कितना प्यारा शेर कहा, शेर को समझ लीजिए तो बहुत से मसले हल हैं। वो कह रहे शाह हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाहों के बादशाह। किसी ने पूछा था गरीब नवाज से कि या गरीब नवाज आप बताइए तो हुसैन कैसे हैं, हुसैन क्या है। हुसैन के बारे में जब पूछा तो गरीब नवाज ने ही शेर किया, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाहों के बादशाह हैं। क्या मतलब? बादशाह वो होता है जो बॉर्डर का पाबंद हो, बादशाह वो होता है जो सरहदों का पाबंद हो, बादशाह वो होता है जो रियाया का पाबंद हो, बादशाह वो होता है जो जोग्राफिया का पाबंद हो। अब बादशाहों का बादशाह वो होता है जहाँ सरहदें दम तोड़ देती है, जोग्राफिया का जनाजा निकल जाता है, हर तरफ उसी की हुकूमत नजर आती है। अब जाहिर से देख लीजिए ये कैसे समझ में आता है कि किसकी हुकूमत कहाँ तक है। झंडा बताता, परचम जो है ये झंडा, ये समझा जैसे तिरंगा झंडा, तो जहां तक हिंदुस्तान है तिरंगा नजर आएगा, और जहां से पाकिस्तान शुरू है चांद तारा नजर आएगा, जहां से ईरान का झंडा है तो ईरान नजर आए, जहां से अफगानिस्तान का झंडा अफगानिस्तान है, जहां से नेपाल का झंडा नेपाल है, जहां से बांग्लादेश का झंडा बांग्लादेश है। इन्हें झंडा समझा देता है कि किसकी हुकूमत कहां तक है। 10वीं मुहर्रम जहां आया झंडा उठता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में भी हुसैन का झंडा, पाकिस्तान में हुसैन का झंडा, ईरान में हुसैन का झंडा, नेपाल में हुसैन का झंडा, हद है इंग्लैंड में हुसैन का झंडा, अमेरिका में हुसैन का झंडा, सऊदी अरबिया में हुसैन का झंडा। जहां देखो ये झंडा समझाता है कि आफाकी हैसियत से अगर कोई है बादशाह तो हुसैन ही बादशाह। अब आप देखिए राजा ने कितना प्यारा शेर कह दिया। बादशाह जो होता है उसका तख्त होता है। आप लाल किला में तशरीफ ले देखेंगे ये पत्थर का तख्त है, यानी ये संगमरमर का तख्त है। तो संगे मूसा का जितना बादशाह बदला सब अपना अपना तख्त वहाँ रखो, जहाँ बादशाह बदलता तख्त बदल जाता है, ये बदल जाता है, सब रखे हुए। ये क्या है? संगे मरमर है, ये संगे मूसा है, तो ये जमुर्रद है, तो ये फना है, ये तरह तरह के जो हैं ये तख्त है, ये बादशाहों का तख्त है। हुसैन बादशाहों के बादशाह। तो और जो बादशाह है ना उसका तख्त जो है मेटल का होता है, उसका तख्त जो है पत्थर का होता है, उसका संगमरमर का होता है, उसका तख्त संगे मूसा का होता है। और हुसैन बादशाहों के बादशाह है, इनका तख्त गौसे आजम का दिल तख्ते हुसैन है, गरीब नवाज का दिल तख्ते हुसैन है, उलमा का दिल तख्ते हुसैन है, सूफिया का दिल तख्ते हुसैन है। और जो कलमा पढ़ने वाला मोमिन है सारे मोमिनों का दिल तख्ते हुसैन। ये दिल है तख्त, मोमिनों के दिल का मामला है। आपको अल्लाह ने फरमाया है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल जो है वो अर्श इलाही है, वो अर्श इलाही जो है वो तख्त हुसैन है। सुभान अल्लाह। अब आप आ जाइए इसी शेर को जरा सा और डिटेल समझ लीजिए। क्या फरमाना? दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन को बचाने वाला। तो दीन देखना हो तो मक्का की गलियों में देखिए, दीन देखना हो तो मदीना की गलियों में देखिए, दीन देखना हो तो हुजूर के कांधे पे देखिए, दीन देखना हो तो अली के बाजू को थामे हुए देखिए,
दीन देखना हो तो सैयदा फातिमा के आंचल में देखिए, दीन देखना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में देखिए, हुजूर के सीने पे बैठे हुए देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे हुए देखिए। दीन देखना हो तो आप मदीना के गलियों में देखिए, और दीन बचाने वाला देखना हो तो नैनवा के मैदान में देखिए, करबला के मैदान में देखिए। यहाँ दीन नजर आ रहे हैं, वहां दीन बचाने वाले। कैसे अभी दोनों मंदिर को देख लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी यहाँ दीन कैसे है। एक तो बिल्कुल जाहिर बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद थोड़ी सी इल्मी बात भी अर्ज करूं। जाहिर तो ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मशहूर ये रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, हुसैन हुजूर के पुश्त जानवर पे सवार, और हुजूर सजदे को लंबा कर रहे, तूल दे रहे। अब अंदाजा लगाइए, हमारे इमाम साहब माशाअल्लाह बहुत जज्बाती आदमी, बच्चे हैं इसलिए थोड़ा सा जज्बात है, वैसा इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद ये भी संजीदा हो जाएंगे। ऐसा होता है, बचपना तो कुछ रंग लाता है ना। तो यजीद के अंदर जो खराबी है, माज़अल्लाह मिसाल नहीं दे रहा हूँ, उसके अंदर जो खराबी थी इसीलिए कि वो बच्चा था, कम सिन। अगर कम सिन नहीं होता तो इतनी हरकत नहीं, उसकी कम सिनी ने ये सब करा दिया। तो अर्धा बारह छोड़िए, वो एक अलग सी बात है। यहाँ मामला क्या है, इमाम साहब गए नमाज के लिए तो इतना लंबा कर दिया कि सारे नौजवान जो पीछे थे वो सबके सब की कमर सीधी हो गई, सजदा इतना लंबा किया। जब सलाम फेरा तो पूछा कि इमाम साहब आपने इतना सजदा लंबा क्यों किया? तो अरे सदर साहब ने कह दिया था कि मैं ज़रूरियात बशरिया के लिए जा रहा हूँ और मुझको नमाज में शरीक होना है, लिहाजा ज़रा लंबा कीजिएगा। इतना सुना सारे लोग मुफ्ती बन गए। कौन है जो आजकल फतवा नहीं देना चाहिए? सब लोग खड़े, इमाम साहब नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। इन्होंने तो सदर साहब के लिए सजदा तूल कर दिया, नमाज नहीं हुई। देखा नमाज नहीं हुई, इन्होंने सजदा तूल किया।